नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और उसमें अपने जो पिछला टॉपिक था, पिछला जो वीडियो था वो था अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का। मतलब अपने दुर्गों की बात कर रहे थे, अपने लोक देवताएं पढ़ रहे हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग भी पढ़ रहे हैं। तो देखो, अपने दुर्गों में अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज अपने बात करेंगे भैया भरतपुर जिले में स्थित जो दुर्ग है उनकी, और उनमें पहला जो दुर्ग आता है वो कौन सा आता है? अपने भरतपुर का दुर्ग। देखो, इस भरतपुर के दुर्ग को अपने इतिहास में लोहागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आयरन दुर्ग। अब ये लोहागढ़ का दुर्ग क्यों कहलाया, क्या इसकी स्टोरी है, किसने इसका निर्माण कराया, इन सारी बातों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण की। देखो, निर्माण में ऐसा है, इसमें देखो दो ऑप्शन अपने कई बार आते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा आता है कि इसका निर्माण जो है वो सूरजमल ने करवाया था, और कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा आता है कि इसका निर्माण जो है वो बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है। अब देखो भैया, स्टोरी ऐसी है कि इसका निर्माण जो है वो करवाया तो सूरजमल ने था, लेकिन उस समय जो शासक था वो कौन था? सूरजमल का पिता बदन सिंह था। इसलिए कई बुक्स में अपने बदन सिंह नाम भी मिलता है, जबकि एक्चुअल में इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1733 ईस्वी में किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अब महाराजा सूरजमल कौन है भैया? अपने ये भरतपुर के शासक थे जिन्हें जाट जाति का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। प्लेटो कौन था वो आपको पता ही है सबको। ठीक है। सूरजमल जो था, इन्होंने 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। अब देखो भैया, इस दुर्ग की खास बात क्या है। देखो, इस प्रकार से ये दुर्ग है, मान लो अपने। ठीक है। इस दुर्ग के चारों तरफ जो है भैया विशाल खाई बनी हुई है, लगभग 200 फीट तक गहरी। ये दुर्ग हो गया अपने। ठीक है। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल खाई बनी हुई है, इसलिए इस दुर्ग को अपने पारिक दुर्ग भी कहा जाता है। पारिक दुर्ग इसलिए कहते हैं, पारिक दुर्ग कौन सा होगा? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल गहरी गहरी क्या हो? खाइया हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपने पारिक दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये जो खाइयां है ना, इन खाइयों में दो नहरों का पानी आकर गिरता है। एक तो सुजान गंगा नहर और दूसरी मोती झील। इनका पानी जो है वो किस में भरा रहता है? इन खाइयों में भरा रहता है। मतलब इन खाइयों का निर्माण अपने शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए किया था। शत्रु आसानी से दुर्ग के पास में ना पहुंच सके, इसलिए इनका निर्माण किया जाता। और इसमें क्या भरा हुआ है? सुजान गंगा और मोती झील जो है इनका पानी भरा रहता है। ये मोती झील है भैया, इसको अपने भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। वह कौन सी झील है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कौन सी हो गई? अपने मोती झील। अब देखो भैया, आगे बात करते हैं अपने भरतपुर के दुर्ग की। अब देखो, यहाँ पे ये जब खाई खोदी गई तो इस खाई से जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को इस दुर्ग के चारों तरफ इस प्रकार से चढ़ा दिया गया। इस दुर्ग के ही चारों तरफ उस मिट्टी को एक प्रकार से चिपका दिया गया। इसलिए इस दुर्ग को अपने मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मिट्टी से बना हुआ है, या मिट्टी का जो दुर्ग है वह कौन सा है? भरतपुर का दुर्ग है। अब बात आती है भैया, इसे लोहागढ़ का दुर्ग क्यों कहते हैं? देखो, 1805 ईस्वी में जसवंत राव होलकर जो था, इस जसवंत राव होलकर ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? भरतपुर के किले के ऊपर आक्रमण किया। इसी दुर्ग के ऊपर लॉर्ड लेक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने आक्रमण किया था। इसी दुर्ग के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था।
कई लोगों ने, कई विदेशी शक्तियों ने, अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किए, लेकिन वो कभी भी इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। कहने का मतलब है यह कैसा रहा था, अजयता दुर्ग रहा था, अजय दुर्ग रहा था, यह कभी भी जीता नहीं गया था। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आयरन दुर्ग या लोहागढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। भैया यह अपने राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ, हालांकि सभी मोस्ट है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग मतलब जिसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ, कई वर्षों में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 60 सालों में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसे अपने राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो भरतपुर का दुर्ग है इसका मुख्य प्रवेश दरवाजा जो है उसका क्या नाम है। तो ध्यान रखना जो मुख्य दरवाजा है भैया उसको लोहिया पोल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, लोहिया पोल। देखो 1765 के अंदर क्या हुआ था भैया, अपने जो दिल्ली का लाल किला था या अपने कहते कि शाही खजाने की जो है वो दिल्ली में क्या हो गई थी, लूट हो गई थी। शाहजहां मर गया था, शाहजहां के मरने के बाद में एक प्रकार से अस्त व्यस्त था सब कुछ। तो 1765 ईस्वी में शाही खजाने की लूट में भाग लेने के लिए भरतपुर के शासक जो थे जवाहर सिंह, वो भी कहां गए, दिल्ली गए। और दिल्ली के लाल किले पर, कहां पर, दिल्ली के लाल किले पर जो अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ था, उस अष्ट धातु का मतलब जो 8 धातुओं से बना होता है, उस अष्ट धातु से निर्मित दरवाजे को जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली से लाकर कौन से दुर्ग के ऊपर लगाया, उसको लोहागढ़ के दुर्ग के ऊपर लगवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कई बार कि दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा लेकर भरतपुर के किले पर किस शासक ने लगवाया था, तो कौन था, जवाहर सिंह। दुर्ग का निर्माण पूछ ले तो सूरजमल ने 1733 में। सबसे नवीनतम दुर्ग पूछ ले तो अपने लोहागढ़ का दुर्ग। जसवंत राव होलकर ने आक्रमण किया, लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, कोई भी नहीं जीत पाया, इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखो भैया इस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। देखो भैया इसी दुर्ग में किशोरी महल बना हुआ है, किशोरी महल। अब ये किशोरी कौन थी, जवाहर सिंह की ये पत्नी थी, इनकी रानी थी, इनका महल इस दुर्ग में बना हुआ है। इसी दुर्ग में अपने दादी माँ का महल भी बना हुआ है। भरतपुर के जो राजा थे वो बांके बिहारी को मानते थे, बांके बिहारी को पूजते थे, इसलिए इस दुर्ग में बिहारी मंदिर भी बना हुआ है। इसी दुर्ग में भरतपुर के जो जाट शासक थे उनकी जो कुल देवी है राजेश्वरी माता, उस राजेश्वरी माता का मंदिर भी जो है वो किस दुर्ग में बना हुआ है, इसी भरतपुर के दुर्ग में बना हुआ है। इसी दुर्ग में भैया अपने राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो पहला जो चरण था मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है वो भी इसी दुर्ग में हुआ था। इसी दुर्ग में अपने जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। सभी के सभी लिए ये क्वेश्चन है। तो ये था भैया अपने भरतपुर का पहला दुर्ग, जिसे अपने इतिहास में लोहागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा फेमस दुर्ग है, बहुत बार इस दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भैया भरतपुर के ही दूसरे दुर्ग की। देखो इस वीडियो में अपने भरतपुर के जो 3-4 अपने मेन दुर्ग है उन दुर्गों की अपने चर्चा करेंगे। सबसे मेन जो दुर्ग था वो अपने यही लोहागढ़ का दुर्ग था। दूसरे दुर्ग की अपने चर्चा करते हैं जिसे अपने इतिहास में बयाना के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बयाना का दुर्ग। अब बात करते हैं भैया अपने बयाना के दुर्ग की। देखो बयाना का जो दुर्ग है भैया वो भी अपने भरतपुर में ही बना हुआ है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 1040 ईस्वी में यादव वंश के शासक विजय पाल के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया था? 1040 ईस्वी में यादव वंश के जो शासक थे विजय पाल, उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग का प्राचीन जो नाम है वो क्या है? सोनितपुर है।
अर्थात इसे सोनितपुर के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम जो है वो क्या है, इसे अपने बादशाह का दुर्ग और विजयगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे अपने बादशाह दुर्ग के नाम से जानते हैं, तो कौन सा है, बयाना। विजयगढ़ का दुर्ग भी किसको कहते हैं, बयाना के दुर्ग के। बयाना के दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, तो सोनितपुर। बयाना के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, 1040 ईस्वी में यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब देखो भैया, इस दुर्ग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अपने आता है, अपने राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है, वह विजय स्तंभ जो है वह भी कौन से दुर्ग में है, इसी बयाना के दुर्ग में है, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। इसी दुर्ग में भैया अपने एक मंदिर बना हुआ है जिसे अपने उषा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। खानवा का जब युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में बाबर जो है विजय होने के बाद में इसी दुर्ग के अंदर बाबर रुका था, या इसी दुर्ग में बाबर ने विश्राम किया था। इस दुर्ग के अंदर भैया लाल पत्थर से निर्मित 8 मंजिला एक इमारत है जिसे भीम लाट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। मतलब सभी क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अपने बयाना के दुर्ग के 1040 ईस्वी में यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग को अपने सोनितपुर के दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसी दुर्ग को अपने बादशाह का दुर्ग, विजयगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में उषा मंदिर है। इसी दुर्ग में 8 मंजिला एक इमारत है जिसे भीमलाट कहते हैं। और इसी दुर्ग में खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने क्या ली थी, शरण ली थी। ये हो गया भैया भरतपुर का दूसरा प्रसिद्ध दुर्ग, बयाना का दुर्ग। दोनों मेन दुर्ग है। अब 2 छोटे छोटे दुर्ग और है जिनमें आपको एक एक लाइन याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीग का दुर्ग या डीग का किला, ठीक है। देखो भैया, डीग के दुर्ग में आपको इतना ही याद रखना है कि यह दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, बदन सिंह ने। क्वेश्चन आता है डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, या डीग के दुर्ग का निर्माण या डीग के किले का निर्माण किसने करवाया, तो बदन सिंह। इस दुर्ग में भैया एक तोप स्थित है जिसका नाम है अपने लाखा तोप। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लाखा तोप जो है वो भरतपुर के किस दुर्ग में है, तो अपने कौन सा दुर्ग हो जाएगा, डीग का दुर्ग। इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। अब एक दुर्ग अपने और रहता है भैया भरतपुर में है स्थित, वह है त्रिभुवनगढ़ का दुर्ग। ये भी अपने कहां पर स्थित है, भरतपुर में। इसमें भैया ध्यान रखना आप, इस दुर्ग का निर्माण जो है वो विजयपाल के पुत्र, विजयपाल कौन था, अपने यादव वंश का शासक था, जिसने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, बयाना के दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी विजयपाल के पुत्र तिरुभुवनपाल ने 1043 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, त्रिभुवनगढ़ का निर्माण करवाया। देखो इसका नाम था त्रिभुवनपाल। त्रिभुवनपाल के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, त्रिभुवनगढ़। इस दुर्ग को भैया अपने इतिहास में तीमनगढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे भैया अपने राजस्थान के भरतपुर जिले के प्रसिद्ध दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग, बयाना का दुर्ग, डीग का दुर्ग और त्रिभुवनगढ़ का दुर्ग। ओके, नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अपने भैया राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित। ओके, अपने एक वीडियो दुर्गों से संबंधित पढ़ेंगे, एक वीडियो जो होगा वो होगा अपने राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित। ओके, दैट्स